सोलन के रवि ठाकुर ने अपना व्यवसाय शुरू किया था और व्यवसाय इसलिए शुरू किया था ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो और अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये जो व्यवसाय है यही इनकी मानसिक परेशानी की मुख्य वजह बन गया है। क्या है ये वजह, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रवि ठाकुर से मिलाता हूँ। ये रवि ठाकुर हैं और आपका क्या व्यवसाय है? मेरा मटेरियल ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, जो जैसे बिल्डिंग्स, घर का जो भी काम होता है उसका मैं मटेरियल सप्लाई करता हूँ हरियाणा से। यानी कि जैसे आपका जो व्यवसाय है, व्यवसाय में आपको क्या हानि उठानी पड़ी और क्या है वजह, परेशानी क्यों हो रही है? मेरे 4 महीने में 2 चालान हो चुके हैं माइनिंग में, हरियाणा में, माइनिंग और ओवरलोड के हरियाणा में। ये दोनों चालान 4-4 लाख के हैं और इतना चालान बेयर कर पाना ट्रांसपोर्ट के काम में बहुत मुश्किल है। और ये मैं अपनी 10 साल में भी काम कर लूँगा तो मैं तब भी पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं रवि, और लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इनके जो 2 चालान काटे गए हैं, 4-4 लाख रुपए के काट दिए हैं। 4 लाख रुपए की अगर कहें कि एक छोटी गाड़ी आ जाती है और उतने का इनका चालान काटा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इनके घर वालों के ऊपर और इनके ऊपर क्या बीती होगी जब इनके ये चालान काटे होंगे। इनके जो जहन में यही था कि वो अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जो भारत के युवा हैं वो किस तरह का कार्य करेंगे वो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसके बारे में आपकी बात हुई होगी, जब परिवार से बात हुई है तो परिवार वालों के ऊपर क्या बीती? सर मेंटली बहुत डिस्टर्ब है सारे परिवार वाले और बहुत बुरे हाल है। इतना सर किसी के लिए 4 लाख, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी 4 लाख का चालान सुना, यहाँ तो किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 4 लाख का चालान भी होता है। तो आप सोच सकते हैं सर इसके बारे में तो क्या मानसिक पीड़ा उनके हो रही है? जैसे आप बोल रहे हैं कि मेंटली तो हराश सब होते हैं, आपको पता ही है, इतना बड़ा चालान है। और सर बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो सर इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है सर। इतना बड़ा कारोबार भी नहीं और इतना बड़ा मार्जिन भी नहीं है सर कि हम इसको पे कर पाएँ। फिर भी सर पे करना पड़ रहा है लोगों से मांग कर पैसे की, दे दो, गाड़ी छुड़वानी है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो गाड़ियों पे होते हैं सर। मंथली जो इंस्टॉलमेंट है 90,000 की है, ईयरली 1 लाख की ये अपनी इंश्योरेंस है। और टायर एक बार में सर 3 महीने में टायर डलते हैं सर, 3 लाख के टायर डलते हैं। तो आप खुद सोच ही सकते हैं, ड्राइवर और जितना डीज़ल आपको पता है सर आज की डेट में कहाँ पहुँच गया है, पहले कहाँ था हमारे। और जो फ्रेट की रेट है ना वो वहीं पर ही है आज भी। हमारे को पहले भी 12 रुपये मिलता था, आज भी हमारे को ये टिपरा से और सोलन का 12 रुपये पर फिट के हिसाब से रेट मिलता है। सर हमारी इनकम में कोई वो नहीं है कि हाँ बड़ी हो या कुछ हुआ। हमारी दिन पर दिन जो इनकम है वो नीचे ही जा रही है और हम अपने इंस्टॉलमेंट भी नहीं निकाल पा रहे हैं सर। गाड़ियों की इंश्योरेंस और टैक्सीज तो हम कहाँ से भरेंगे सर? जैसे अगर व्यवसाय की बात करें, आप हिमाचल के रहने वाले हैं, आपका जो चालान है वो हरियाणा में हुआ, तो हरियाणा का ही क्यों रुख करना पड़ा? वहाँ से ही क्यों आपको अर्न करना पड़ रहा है? आप हिमाचल से ही क्यों अपना व्यवसाय नहीं करते? सर नियर बाई जो क्रैशर्स हैं वो हरियाणा में ही है सर। दूसरी बात, जो हिमाचल में जितने क्रैशर है वो सर रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाते हैं। 2-2 दिन भी सर क्रैशरों पे खड़े होना पड़ता है। जो हिमाचल में क्रैशर है सर, 4 क्रैशर सारे सोलन में हैं। उनमें से आधों का माल तो सर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है हर किसी भी साइट पे जाके। अगर अब कोई भी घर बना रहा है या कोई भी गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट चला है, वहाँ पर क्वालिटी तो चाहिए ही ना। क्वालिटी तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी हर जगह, और क्वालिटी नहीं है। अब अगर हम हिमाचल में और देखिए बद्दी जाना पड़ता है, वो भी सर हमें हरियाणा क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। ऐसा तो कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है कि हम डायरेक्ट बद्दी पहुंच जाए। जो डायरेक्ट बद्दी पहुंचने वाले रास्ते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है सर। गाड़ियाँ निकल पाती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती है उसमें से। जैसे कि बात करें ओवरलोडिंग का और एम फार्म का, और काफ़ी चीज़ें लगाकर आपके ऊपर ये 4-4.5 लाख रुपए का जो एक कहें कि पेनल्टी आपके ऊपर लगाई है, जिसको आपको देना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये जो आप सरकार से इस पे क्या मांग करते हैं कि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आप जैसे जो युवा है, जो कार्य करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वो आप कमा सकें?
इसमें सर सबसे पहले तो एक जैसे क्रशरों पे से हमें पूरे बिल नहीं मिलते हैं, प्रॉपर बिल नहीं मिल पाते हैं हमें। मतलब अगर हमने 800 फीट माल डाला है तो हमें मिलता है सर ये अपना 400 फीट का बिल ही मिल पाता है, पूरे बिल नहीं मिल पाते हैं तो आगे रोकते हैं। अब जैसे जो सबसे नज़दीक हमारा पॉइंट है जहाँ से हम माल परचेज़ करते हैं वो है टिपरा। सर इनके जितने भी प्लाट है वो कोई भी वैलिड नहीं है, वहाँ से हमें जीएसटी के बिल मिलते हैं पर हमें कोई भी माइनिंग के फॉर्म नहीं मिलते हैं। अब सर जब हम हिमाचल में एंटर करते हैं तो हमें दिखाने को मुश्किल हो जाती है कि हमारे पास माइनिंग का क्या वो है, कौन से सोर्स से लेकर आए। सोर्स का तो सर हम कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं उसमें, ये है सर। अब तो सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से सर ये चाहते हैं कि सर एक तो ओवरलोड के बारे में देखा जाए, हरियाणा गवर्नमेंट से भी बात की जाए कि मतलब ऐसा है कि सर कोई गरीब भी ना मरे, हमारा भी काम चलता रहे, हमारा भी बिजनेस चलता रहे और हमारी इंस्टॉलमेंट्स और थोड़े बहुत अपने घर के खर्चे भी निकलते रहें सर। जैसे जो आपकी गाड़ी है बताया जा रहा है कि 800 फीट की होती है, तो उसमें कितना माल आ जाता है? और अगर आप जेन्युइन ढंग से लेकर आएंगे तो जो यहाँ पर परचेज़र है जिसने परचेज़ करना है, जिसने मकान बनाना है, तो क्या उसको उतने का ही माल मिल पाएगा? सर जो मेरी कंपनी फिटेड बॉडी है उसमें 850 फीट माल आता है, पर अगर जितना हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है उसके हिसाब से तो 400 फीट ही माल आएगा उसमें, मतलब उसका हाफ़ हो गया। तो सर जो माल अभी 35 रुपीज़ CFT में पहुंचता है वो आगे जाकर अब 60 के आसपास पहुंचेगा, 60 रुपीज़ CFT। ये सर मतलब अगर किसी, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है या किसी ने भी काम करवाना ना, उसके लिए आसान नहीं है सर। आज की डेट में मार्केट में इतना कंपटीशन है जिसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है सर। तो कैसे काम चलेगा सर? अगर किसी गरीब ने घर डालने हैं जो सर 35 रुपये का माल अगर 60 रुपये में आएगा, वो अपने घर कैसे बना सकेगा? सरकार को इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना सर। तो जैसे आपका चलान हो रहा है, ये दूसरी बार आपका चलान हो गया है, 400 लाख यानी कि 8 लाख के करीब आप दे चुके हैं। आप मान लो आप गाड़ी आप चला आते हैं और लेकर आ जाते हैं, दोबारा आप व्यवसाय शुरू करने की कैसे हिम्मत करेंगे, कैसे आप वहाँ पर जाएंगे? सर अभी तो मैं इस डिसीज़न पे पहुंचा हूँ कि गाड़ियाँ सेल आउट ही कर देते हैं। हम कहीं मजदूरी करके काम करना ठीक है सर, ये काम तो बहुत मतलब इतना मुश्किल वाला हो गया है जिसमें सरवाइव करना तो सर बहुत बड़ी बात है सर। जैसे अगर आपने ये सेल करने का बोल रहे हैं कि आप मूड बना रहे हैं कि या क्यों आप ये ऐसा सेल करने, क्यों कदम उठाना चाह रहे हैं आप? सर अगर हमारी गाड़ियों में जब हमारा ओवरलोड में सब चलान है, अगर ओवरलोड में पकड़े जाते हैं तो 1 लाख रुपए का चलान नॉर्मल ही है सर, जो मतलब देना ही पड़ेगा। अब हमारी हिमाचल में तो अभी ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, पर सारा माल तो हमारा परचेज़ हरियाणा से हो रहा है और हमारे को हरियाणा से निकलते निकलते कोई ना कोई पकड़ ही लेता है सर। हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम किसी का आगे पता करके चले कि जी अपना कोई ओवरलोड वाला है या कोई माइनिंग वाले हैं। हाँ, तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, जो रवि ठाकुर है उनका साफ से ये कहना है कि इतनी महंगी गाड़ियाँ एक तो पहले उन्होंने ख़रीदी और उसके बाद में 4-4 लाख रुपए के उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रदेश सरकार है उनको किसी न किसी तरह से, जो हरियाणा सरकार है या कोई जो आसपास के जो राज्य है उनकी सरकारों से बात करनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो युवा हैं जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी मानसिक परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही है, व्यवसाय वो कैसे करें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है और अब ये व्यवसाय भी बंद करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था कि जो युवाओं को है उनके पैरों पर खड़ा करेंगे और देश की जो तस्वीर है, तकदीर है, वो बदलने के जो प्रयास करेंगे, लेकिन अगर इसी तरह से युवाओं के साथ में होता रहा तो आने वाले समय में वो कैसे व्यवसाय कर पाएंगे और कैसा जो भारत है वो तरक्की कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है। और ऐसे में अब प्रदेश सरकार को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि जो इस तरह के जो युवा हैं वो कार्य करना चाहते हैं, जेन्युइन ढंग से काम करना चाहते हैं, वो करते रहें और ये उन्हें सोचने का मौका भी ना मिले कि वो अपना व्यवसाय वो बंद करें। हालांकि जो रवि ठाकुर के साथ में हुआ है उसके बाद जो उनके परिवार की जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं चल रही है और जो रवि ठाकुर है वो खुद भी मानसिक तौर पर परेशान नज़र आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जो प्रदेश सरकार है और यहाँ के नुमाइंदे हैं वो इसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल